किसी को भी जिता करके भेज देते, नहीं तो यहाँ आप लोग को नहीं बन पड़ा तो हिजड़ा खड़ा कर दीजिए, हिजड़े को जिता करके भेज दिए। यही मैं चाहता हूँ कि हिजड़ा को अब भोजपुर के लोग जिता करके भेजते। नमस्कार, आप देख रहे हैं राइजिंग बिहार। मैं हूं बबलू कुमार। हम आज बिहार भोजपुर जिले के संदेश क्षेत्र में आए हुए हैं। हमारे साथ भारतीय क्रांतिवीर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वैद्यराज कृष्ण पासवान जी हैं। इनके द्वारा हर समय किसान के समस्या को लेकर आंदोलन प्रदर्शन किया जाता है। खेती का सीजन जा रहा है लेकिन नहरों में पानी नहीं आ रहा है। पदाधिकारी सुस्त हैं, सरकार भी चुप है। इन सारी विषयों के साथ साथ अन्य मुद्दे पर भी बात होगा। हम जानेंगे भारतीय क्रांतिवीर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वैद्यराज कृष्ण पासवान जी से कि सीजन जा रहा है, धान का रुपाई अभी तक नहीं हुआ है, नहर में भी पानी नहीं आया है, इस पर क्या कहिएगा? इस पर हम जा करके भोजपुर के जो जिला पदाधिकारी हैं उनसे मिले और अपनी बात को हमने रखा कि भारतीय क्रांतिवीर पार्टी इसके लिए हमेशा ही आंदोलन करती है, चक्का जाम करती है, धरना प्रदर्शन करती है, अनशन पर उतरती है, लेकिन अभी तक नहर में पानी का समाधान नहीं हुआ। तो भोजपुर के डीएम साहब ने कहा कि इसके लिए हम लगे हुए हैं। तो मैं कहा कि समाधान यात्रा पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए थे और पूरा आशा और विश्वास दे करके गए थे कि हम नहर में पानी ला देंगे, और आप भी इसमें कहे थे कि एकदम बिल्कुल नहर में पानी आएगा। लेकिन किसी भी प्रकार का इस पर अभी तक कार्रवाई नहीं होने से किसान मायूस हैं और जनता मायूस है। हम लोग सब दुखी हैं। हमारा पेट भरने का एक ही साधन है कृषि, और इसके लिए ना सरकार जगी है और ना हमारे जिला के प्रशासन जगे हुए हैं, जिससे कारण पानी हमारा नहीं मिल पा रहा है, धान के रोपनी नहीं हो पा रहा है। चुनाव के समय बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी संदेश क्षेत्र में आकर किसानों के साथ बैठक भी किए थे। नहर के समस्या को लेकर किसान लोग आक्रोश थे कि हम वोट नहीं देंगे क्योंकि नहर में पानी नहीं आ रहा है, लेकिन आश्वासन दिए थे विजय कुमार सिन्हा बिहार के उप मुख्यमंत्री की हमारी सरकार बनते हैं केंद्र में और बिहार में हमारी सरकार भी है कि सरकार चुनाव के बाद नहरों में पानी आएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया। क्या कहिएगा? देखिए, जब मुख्यमंत्री ही फेल हो गए तब उप मुख्यमंत्री पर किसान कैसे विश्वास करे? उप का भी तो पावर है। तो ये तो वोट के लिए सिर्फ आए थे ना। उनका जब मुख्यमंत्री का पावर फेल हो गया, सीज हो गया, अच्छा तो अब हमको बताइए इंजन में नहीं चला फिर दबा के क्या होगा? झूठा आश्वासन। जी बिल्कुल झूठा आश्वासन, सिर्फ वोट के लिए। ये वोट की राजनीति हुआ था। लोगों को किसी तरह से वहां पर किसान को ठगा गया कि हम आपको पानी दिलवा देंगे नहर में, लेकिन इन्होंने भी काफी झूठ बोलने के लिए तय करके आया था। चलो झूठ बोल करके किसी तरह वोट को ले लेना है, किसान को समझा देना है, जैसे सदियों से किसान को लोग ठगते आए हैं, इन्होंने भी आकर के ठगा। ये तो कोई बड़ी बात नहीं, बात नहीं है। ये लोग से विकास की आशा हम नहीं रख सकते हैं। हाँ, यहाँ चाहेंगे कि यहाँ के जो प्रशासन है, भोजपुर के डीएम है, अगर ये सक्रिय हो जाए तो पानी आ जाएगा। आप तो मिले भी थे जी, हम मिले हैं और पूरा हमें विश्वास है कि अगर ये चाहेंगे सक्रिय होंगे तभी होगा, लेकिन हमको लगा सुस्त पड़े हुए हैं। जगह जगह नहर तो टूट गया है। नहर टूट गया, नहर कमजोर है, नहर का चौड़ीकरण नहीं हुआ, नहर का पक्कीकरण नहीं हुआ। पानी आएगा कैसे? जितना पानी अगर कम मात्रा में भी आ रहा है तो वह भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि नहर का चौड़ीकरण और सफाईकरण नहीं हो रहा। नहर को बांध कर पुल बना देगा, बालू निकलेगा। हाँ, ये तो बहुत बड़ी समस्या है कि ये जो अभी नहर काट काट के और भर के उसको पुल बना करके बालू को बिक्री किया जा रहा है। इस पर जब हम लोग लड़ते हैं, आंदोलन करते हैं, तो सरकार के लोग कहते हैं कि यही कमाने का हमारा जरिए है सरकार के। आपका खेती हो चाहे नहीं हो, नहर में पानी आए चाहे नहीं, हमारा बालू बिकने दीजिए। इस पर आप लोग विरोध मत कीजिए। जी, राजस्व आ रहा है, सरकार कैसे चलेगी? आप भले मर जाइए, जनता जिंदा नहीं रहे, लेकिन सरकार को राजस्व चाहिए। देखिए कितनी दुख की बात है ये, शर्म आनी चाहिए ऐसे भाषा बोलने वालों को कि हमें राजस्व चाहिए, जनता नहीं। अच्छा, जनता ही नहीं रहेगी तो सरकार कैसे रहेगी? ये बहुत बड़ी बात है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो एक एक घाट पर 3-3 4-4 जो नहर को अवरुद्ध करके काट करके और उसको भर दिया गया है, इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ये मेरा मांग है। संदेश प्रखंड में है,
आपको पता होगा कि किसान का जुटान है कि नहर में पानी लाया जाए, लेकिन स्थानीय सांसद भगपा माले के ही हैं, उनका कहना भी है कि हम लगे हुए हैं। इस पर क्या आपका विचार है? देखिए, मैं बहुत पहले से भी कहता हूं कि अगर आप लोग भाकपा माले या कोई भी कम्युनिस्ट पार्टी को जिता देंगे तो वहां के विकास अवरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि ये लोग विकास करना जानते ही नहीं है। अगर ज्ञान होगा तब ना। अब जिता के भेज दिए, एमपी को बना दिया सुदामा प्रसाद जी को। अब माननीय सुदामा प्रसाद जी गए और वहां जाके कह रहे हैं कि बालू आंख में पड़ रहा है, अवैध खनन हो गया है। नहर में पानी के लिए एक शब्द सुदामा प्रसाद जी नहीं बोले। यानी इनको भी किसान से दुश्मनी है, गरीब गुरबा से दुश्मनी है। इन लोगों को भी क्या चाहिए? अब सिर्फ माल चाहिए। अब बालू माफिया पैसा पहुंचावे, क्योंकि बालू के बात ही रख दिए हैं वहां, तो बालू माफिया में तो डर होगा ही ना कि अब इनको भी माल देना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग फंस जाएंगे। 6 तारीख को है महासम्मेलन। हाँ, अब मैं कहता हूं कि संदेश में पार्टी के भाकपा माले जब मीटिंगें करना था तो सुदामा प्रसाद को खड़ा नहीं करना चाहिए था। इन लोग को मीटिंग करना चाहिए, गांव में आंदोलन करना चाहिए। एक प्रतिनिधि अगर फाइटर वहां जीत करके आ जाता तो वहां वो जाकर के काम करता, लेकिन ऐसे लोगों को लोग जिता करके भेजते हैं जो जाकर वहां बोल नहीं सकता है। चुपचाप गूंगा बहरा जो सिखा के लिख के लोग स्क्रिप्ट देंगे वही कुछ बोलेगा, और नहीं तो भाकपा माले के कोई भी प्रतिनिधि आवाज नहीं उठाता है, लड़ता नहीं है। इसलिए भोजपुर के जनता से मैं कहूंगा कि बहुत बड़ी भूल और गलती हुआ कि भाकपा माले के उम्मीदवार को लोकसभा से जिता करके इन लोगों ने भेज दिया है। हमें काफी दुख है। किसी को भी जिता करके भेज देते, नहीं तो यहाँ आप लोग को नहीं बन पाता, हिजड़ा खड़ा कर दीजिए। हिजड़े के जिता करके भेज दिए। यही मैं चाहता हूं कि हिजड़ा को भोजपुर के लोग जिता करके भेजते। लेकिन ऐसे लोग जो कहे कि हम क्रांतिकारी हैं, अदा के क्रांति है जो भूला जाए, अब गरीब को आवाज नहीं जो उठाए, तो ये दुख की बात है ना। हमें आशा विश्वास था। अब बताइए, जिता के भेज दिए, फिर इनको धरना प्रदर्शन करना ही पड़ेगा। तो कहे के लिए जीत के गए थे? रिजाइन मारिए, आइए धरना प्रदर्शन समय से बैठिए करिए। आप ऐसा एमपी नहीं चाहिए भोजपुर को, फाइटर चाहिए जो काम करने वाला चाहिए। तो विगत दिन पहले जन समस्या को लेकर डीएम के साथ मीटिंग किए थे, बिजली कटौती को लेकर, अन्य समस्या को लेकर कि बिजली लगातार कटौती किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आरके सिंघार गए तो बिजली कट रहा है, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, जब आप संसद में आवाज नहीं उठा सकते हैं तो भोजपुर के डीएम साहब क्या कानून बनाते हैं? कानून संसद में बनता है। मैं पढ़े लिखे लोगों से कहना चाहता हूं कि देखिए आप कैसे एमपी जिता करके भेजे हैं कि अब वो आकर के जमीन पर आंदोलन करेंगे। अब तो जीत के गए थे काहे के लिए? संसद में कानून बनवाइए। बिजली को लेकर तो बैठक, बिजली इनसे बैठक करने से क्या होगा? आप संसद में बैठक कराइए ना कि बिजली में भ्रष्टाचार है, बिजली आपूर्ति बाधित है भोजपुर का, मैं जीत कर आया हूँ, बिजली नहीं मिलेगा तो मैं त्याग पत्र दे दूंगा। ऐसा सांसद होना चाहिए था। लेकिन कहाँ? आप देख लिए कैसा सांसद है, एक शब्द नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जन विरोधी ये लोग हैं। जनता के काम से मतलब नहीं है। मैं चाहता हूं कि अब माले के लोग लालटेन बांटे। अब गांव में बिजली खत्म, बिजली के नाम मत लीजिए अब, क्योंकि यहाँ के सांसद को अब लालटेन बांटना चाहिए, और लालटेन बांट करके गरीबों के घर में वही पढ़ने के लिए बच्चों को अब लालटेन देना चाहिए। अब क्योंकि लालटेन जुग आ गया। अब विकास की आशा आप लोग सब छोड़ दीजिए। विकास करने वाला पुरुष को जिताया जाता। ठीक है, आरके सिंह हार गए, क्या और नहीं है क्या कोई यहाँ पर धरती पर? भोजपुर बांझ क्या हो गया है? भोजपुर में और कोई जीत के जाने वाला नहीं क्या? लड़ने वाला नहीं है क्या? और भोजपुर में क्रांतिकारी है कि पार्टी से क्या क्रांति होता है? एक व्यक्ति में जुनून होता है जो क्रांति करता है। एक व्यक्ति ही होता है जो क्रांति करके और एक सूत्र में बांध देता है। पार्टी नहीं क्रांति कर सकती है। देख लीजिए आप, सारी क्रांति फेल हो गया। आज एक भी लड़ने वाला नहीं है, शहादत देने वाला कोई भी नहीं है। जब शहादत नहीं दीजिएगा तो क्रांति नहीं होगा। क्रांति का नाम मिटा दीजिए अब। और मैं कहता हूं कि अब उस तरह के झंडा को भी अब नहीं दिखाया जाए कि क्रांतिकारियों का झंडा है। अब सर से सिर झुक जा रहा है। सब लोग को माल चाहिए, माल। मुखिया हो चाहे वार्ड हो चाहे समिति हो, माल चाहिए इन लोगों को। जनता की विकास से मतलब नहीं है। भ्रष्ट और घुसखोर जीत करके जा रहे हैं। इसलिए मैं करकश विरोध करता हूं। किसी की भी पार्टी को अगर गलत करेगा तो भारतीय क्रांतिवीर पार्टी पूरे विरोध करेगा और सच्चाई को सामने ला करके रहेगा। और नहर में पानी के लिए आंदोलन भारतीय क्रांतिवीर पार्टी करेगा। बगैर सांसद के, बगैर जीते हुए हम आंदोलन करते हैं, अनशन पर रहते हैं, चक्का जाम करते हैं, केस लगाता है, जेल जाता हूं। आप इतिहास देखिए, कौन जेल जा रहा है जनता के लिए, और जिता करके भेज देते हैं आप लोग पागल बुढ़ाकों में। समझ में नहीं आता है। जनता, भोजपुर की जनता
इतनी आप कम से समझ बनाए कि हम वक्त त्याग पत्र लीजिए। अब मैं मांग करता हूँ, अन्यथा अब लालटेन आप लोग सब मांगिए, लालटेन दीजिए। अब नहर में पानी के लिए आपका भी आंदोलन शुरू है? हमारा आंदोलन जारी है, अभी भी जारी है। और 9 तारीख को हम लोग 9 अगस्त को क्रांति दिवस के अवसर पर सरकार के पुतला दहन करेंगे कि आप झूठा वादा दिए थे, नहर में आपने पानी नहीं दिया और हमारे यहाँ बिजली आपूर्ति बाधित है, बिजली हमारे यहाँ कटौती हो रहा है, बिजली में काफी भ्रष्टाचार है, ये सब सरकार की देन है। और इस पर हमारा अब MP जो भी एक थे बेचारे RK सिंह, उनको हम लोग हमेशा विरोध करते थे, लेकिन फिर भी काम होता था। बेचारे काहे बोल रहे हैं? बेचारे इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कुछ तो उन्होंने दिया था, कुछ दिया था भोजपुर को, मैं नकार नहीं सकता। अगर जो काम किया है तो मैं कहूंगा RK सिंह ने काम उन्होंने किया, उसको रोक नहीं सकते। लेकिन आज ब्लटेन के युग में लगे, अब उजाला हमारा खत्म, हम भोजपुर के लिए बंधारा में जा रहे हैं अब, और जाना ही पड़ेगा। अब बिजली के दुख भोगना होगा अब आपको, क्योंकि आपका सांसद लड़ने वाला नहीं है। RK सिंह कुछ भी था, ठीक है, जो किया उसको नहीं कहिएगा। एक मर्द को मर्द तो कहना ही पड़ेगा, शेर है तो शेर को शेर कहना होगा। लेकिन अगर आप गिद्दड़ को जिता के भेज देंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं जितना फैसला करना है करो, लेकिन सही को सही मैं कह कर रहूंगा। RK सिंह ने काम किया तो काम किया, और आज के सांसद आपको नहीं हो पाता है, अब काम नहीं होगा, भोजपुर का विकास खत्म हो गया। अब ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। आंदोलन भी है अब भारतीय क्रांति वीर पार्टी का भोजपुर में आंदोलन है। क्रांति जिंदा रखा है तो भारतीय क्रांति वीर पार्टी, अगर जेल जाना है तो भारतीय क्रांति वीर पार्टी को, गलत केस में फंसा करके भेजना है तो भारतीय क्रांति वीर पार्टी को। देखिए माले के लोगों ने, यह माले के नेता, माले के मुखिया ने हमको गलत फर्जी केस किया है। ये हमारे नेता को मार रहे थे जबकि मैं वहां था ही नहीं, और उसमें हमको जेल में जो चुनाव लड़ रहे थे तो जबरदस्ती ये माले के लोग हमको जेल भेजवाने का काम किया, ताकि ये बाहर रहेंगे तो हमको वोट को काट के हरा देंगे। इसलिए माले के लोगों ने फर्जी केस हम पलटवा करके 307 के तहत ये लोग हमको जेल भेजवाया है, ये हमें याद है। और इसमें शिवनाथ शर्मा जो एक SI है संदेश में, ये भ्रष्ट घुसखोर चट्टा, ये SI को मैं कहता हूं कि दौड़ा दौड़ा के संदेश की जनता की पिटेगी। ये जो भी जाता है केस में डायरी के लिए कहने, बात करने, डायरी जाएगा कि नहीं जाएगा तो पैसा मांगता है। ये हमारे कार्यकर्ताओं से भी पैसा घुस लिया है, इसका मैं कंप्लेंट दिल्ली तक किया हूँ। इस विषय पे SP साहब से मिलिए। जी SP साहब को हमें आवेदन दिया है, उनको मैं कहा हूँ। अब SP साहब या और भी DSP साहब लोग कहते हैं कि हमारा विभागीय बात है, हम तो मदद अपने लोगों को ही करेंगे। बहुत दुख की बात है, उनके विभाग की बात है ना, ये घुसखोरी भ्रष्टाचार में शिकायत हो जाएगा विभाग के। तो मुझे यही कहना है जनता परेशान है, कि जनता परेशान तो जनता जगे, जनता लड़े, जनता को जगना होगा, जनता के लड़ना होगा। और इसके लिए भारतीय क्रांति वीर पार्टी सदैव तैयार रहेगी, और आज भी तैयार है। हम प्रशासन के खिलाफ हो या किसी पार्टी में जो गलती भ्रष्टाचार लोग फैला रहे हैं, जनप्रतिनिधि उनके खिलाफ हो, मैं आवाज उठाता रहूंगा। 9 अगस्त के आंदोलन पर क्या बोलिए? 9 अगस्त का आंदोलन जो है मेरा यही है कि बिजली आपूर्ति जो बाधित हुआ, इसको केंद्र की सरकार देखे अपने नजरिए से, और उसको बिजली की आपूर्ति को पूरा करे। और नहर में जो पानी नहीं है इसके लिए भी केंद्र सरकार लगे, क्योंकि अब हमें यहाँ के MP पर विश्वास नहीं है, टूट गया। मैं वैद्यराज कृष्ण पासवान, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय क्रांति वीर पार्टी, संदेश भोजपुर, बिहार। जय हिंद।